या फातिमा औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मालिकिल हक़्क़िल मुबीन अस्सलातु वस्सलामु तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन खातमिल अंबिया व सय्यदिल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीए ज़ुनूबना व तबीबे नुफूसना व हबीबे क़ुलूबना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मै यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासो इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन औ उन्सा व जअलनाकुम शऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बुज़ुर्गान मोहतरम, सामीन ग्रामी क़द्र, नौजवानान मिल्लत, कनीज़ान सैयद आलम, अशरा उला में अपने सिलसिला तक़ारीर को आगे की तरफ ताईद इलाही और ताईद मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ बढ़ाते हुए इख्तितामी मंजिलों से करीब तर होते हुए आज इस दस्तरख़ान फ़ज़ीलत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर हम गुफ्तगू के 7वें मरहले में दाखिल हो चुके हैं। कल की गुफ्तगू का जो खुलासा, उसारा और निचोड़ था, वो खुलासा ये था कि जो खुद को फना फी ज़ात इलाही की मंजिल पे लेके आता है, रब्बे ज़ुल जलाल उसे बका बिल्लाह की मंजिल तक पहुंचा देता है। वो ज़ात लामहदूद है और ज़ात लामहदूद की तलाश में जो भी आगे बढ़ता है और मकसद हयात को हासिल कर लेता है, रब्बे ज़ुल जलाल उस बढ़ने वाले की ज़ात को भी लामहदूद बना दिया करता है। हमारा रब से ताल्लुक़ क्या है? हमारा खालिक दो जहां से, मालिक हकीकी से, माबूद बरहक से हमारा रब्त, इत्तबात, कनेक्टिविटी
हमारा उससे मुत्तसिल होना, उसके कुर्ब को हासिल करना, ये क्यों कर मुमकिन है और इस कैफियत को कैसे हासिल किया जा सकता है। सामिन गिरामी कदर, मेरे सातवें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह है। फर्जंद सादिक, बाबुल हवाइज, वालिदे वाली मशहद, शाह खुरासा का बाबा। जिस वक्त की रवायत है उस वक्त मेरा सातवां इमाम कमसिन है। रवायतें बतलाती हैं कि 5 या 6 बरस का सिन होगा इमाम हफ्तुम का, और मसनदे इमामत पर मेरे सातवें इमाम के वालिद गिरामी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। पाँच बरस का मेरा मौला मस्जिद इलाही में नमाज इलाही में मसरूफ है। He was just 5 years old। तमाम मौतबी तरीन किताबों के अंदर हर जय्यद आलिम ने इस रवायत को लिखा। आप बिहार को उठा के देख लीजिए, अल्लामा बाकिर मजलिसी का हवाला, अमंथुल अमाल को अहसनुल मक़ाल जिसका तर्जुमा है उसे उठा के देख लीजिए, शेख अब्बास क़ुमी मुहद्दिस अब्बास क़ुमी का हवाला, मिनहाजुल करामा में अल्लामा हिल्ली ने भी इस रवायत को बयान फरमाया। हर जय्यद आलिम ने, और यकीनन ये आपके हाफ़ज़े में भी रवायत मौजूद होगी, आपने तवातुर के साथ महफिल में, मजालिस में, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के इज्तिमाआत में इस रवायत को सुना होगा और यकीनन पढ़ा भी होगा कि मेरा सातवां इमाम 5 बरस की उम्र में मस्जिद इलाही में इबादत इलाही में मसरूफ़ है, और इस आलम में इबादत इलाही में मसरूफ़ है कि इमाम दुनिया और माफिया से बेखबर हालत नमाज में अपने रब से लौ लगाकर हक़ इबादत को अदा कर रहे हैं। गौर फरमाइएगा कि क्लास पे तवज्जो रहे। और इमाम के सामने से मस्जिद में मौजूद नमाजी दीगर लोग इमाम के सामने से गुजर रहे हैं। इमाम किसी को भी मुतनब्बे नहीं करते हैं, रोकते नहीं हैं, किसी को मना नहीं किया, और सिर्फ ये नहीं कि मना नहीं किया बल्कि मुसल्ला इबादत के सामने किसी रकावट को भी नहीं रखा। गौर फरमाइएगा, सामने कोई चीज नहीं रखी। आपने देखा होगा ना, अक्सर कुछ रख दिया जाता है, कोई चीज मौजूद नहीं है, नमाज भी अदा हो रही है, लोग भी गुजर रहे हैं, कुछ सामने रखा भी नहीं है। वो मना भी नहीं करते हैं कि आई एम सेइंग माई नमाज, तो आपको सामने से नहीं गुजरना है, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। अब जब इस आलम में, यहां तक बात वाज़ी हुई नौजवानों के लिए, जब इस आलम में एक बहुत बड़ी फ़िक़्ह के बहुत बड़े इमाम, कौन, जनाबे नोमान इब्ने साबित। कौन है जनाबे नोमान इब्ने साबित? नोमान इब्ने साबित असल नाम है, ये मशहूर किस नाम से है?
इमाम अबू हनीफा। जनाब इमाम अबू हनीफा साहिब मारिफत थे, जो ये खुद अपनी ज़बान से कहते हैं कि अगर मैंने 2 साल जाफर सादिक की शागिर्दी में ना गुजारे होते तो मैं हलाक हो जाता। किताबों में ये अल्फाज मौजूद हैं कि अगर मैंने 2 साल जाफर सादिक की शागिर्दी में ना गुजारे होते तो मैं हलाक हो जाता। अब ये इम्तादे ज़माना है, ज़माने की बेरुखी है, ज़माने की मार्फत का न होना है कि कल इनके दादा ने किसी को हलाकत से बचाया था, आज उनका पोता किसी को हलाकत से बचा रहा है। और ये भी तारीख की हकीकत है कि जिनको दादा ने हलाकत से बचाया उन्हें कल खिलाफत मिल गई, जिन्हें पोते ने हलाकत से बचाया उसे आज इमामत मिल गई है। दुरूद भेजें हजरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम शरीफ। जनाब इमाम अबू हनीफा, जनाब इमाम अबू हनीफा बहुत सी उनकी खिदमात ऐसी हैं, जैसे कि जनाब अब्दुल्ला शाह गाजी जिनका मज़ार मुबारक यहीं कराची में मौजूद है। हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है कि एक इमामज़ादा इस सरज़मीन कराची पे भी मौजूद है। जनाब अबू हनीफा ने जनाब अब्दुल्ला शाह गाजी के वालिद मोहतरम जिस वक्त उन्होंने खुरूज किया और जिहाद किया तो मंसूर दवानकी के मुकाबले पर जनाब अबू हनीफा ने, इमाम मालिकी ने वालिदे जनाब अब्दुल्ला शाह गाजी की हिमायत की थी और ये तक कहा था कि जो इनका साथ देगा उसकी नजात की जिम्मेदारी हम दे रहे हैं। तो जनाब अबू हनीफा ने जब ये इस तरह से नमाज पढ़ते हुए देखा फर्जंद इमाम सादिक को, तो इनसे तो कुछ नहीं कहा। हमें तलाश किस बात की है कि खुदा के कुर्ब को कैसे हासिल किया जाए, हम खुदा से नजदीक क्यों कर हो सकते हैं। वो शुड बी द कॉन्सेप्ट जिस पे हम अमल करें और हमें खुदा की खुशनुदी भी हासिल हो जाए और बारगाह इलाही तक हमारी रसाई भी मुमकिन हो जाए। जनाब अबू हनीफा चले, इमाम सादिक की बारगाह में आए और बारगाह में आने के बाद गौर फरमाइएगा, बारगाह इमाम सादिक में आने के बाद जनाब अबू हनीफा फरमाते हैं कि ए जाफर इब्ने मोहम्मद, हमने आपके फर्जंद मूसा को इस तरह से नमाज पढ़ते हुए देखा कि वो मसरूफ नमाज थे और लोग उनके सामने से गुजर जाते थे, लेकिन वो किसी को मुतनब्बे नहीं करते थे, किसी को रोकते नहीं थे, किसी की मुमानियत नहीं करते थे, सरजनिश नहीं करते थे और मसरूफ इबादत थे, नमाज पढ़ते रहते थे। अगर कोई सामने से गुजर जाए बगैर रुकावट के तो नमाज बातिल हो जाती है, सेहत नमाज मुतासिर होती है। मेरे छठे इमाम ने इतना सुना, मुस्कुराया, जवाब खुद नहीं दिया बल्कि आवाज दी कि कहाँ है हमारे फर्जंद मूसा, मूसा को बुलाया जाए। 5 बरस के फर्जंद को बुलाया और फर्जंद के सामने इस मसले को रखा। और मसला भी कैसे रखा, एक एक क्लास पे गौर रहे, मसला भी कैसे रखा कि ए मूसा, तुम्हारे चचा ये कह रहे हैं। ये नहीं कहा कि ये अबू हनीफा, ये नौमान इब्ने साबित ये शिकायत लेकर आए, नहीं, बल्कि क्या कहा कि तुम्हारे चचा ये कह रहे हैं कि आप इस तरह से नमाज पढ़ रहे थे।
कि लोग सामने से गुजर रहे थे, आपने ममानियत नहीं की। देखिए आगाज गुफ्तगू क्या है कि आपके चचा ये कह रहे थे, नाम लेके नहीं कहा। मेरे छठे इमाम ने एक रिश्ते को जोड़ा, एक ताल्लुक को जोड़ा और दुनिया को यह पैगाम दिया कि अगर कोई तुम्हारी मुखालिफत में भी कोई शिकायत लेकर आता है तो तुम्हारे अखलाक का तकाजा यह है कि तुम उससे इस तरह से पेश आओ कि आते हुए तुम्हारा मुखालिफ था, जाते हुए तुम्हारा दोस्त बन के जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। पैगाम पहुंच गया कि आते हुए अगर मुखालिफ था, लेकिन उस पे अपने किरदार की ऐसी धाक बिठाओ, इस तरह से उससे पेश आओ कि आने के बाद उसके अंदर एहसास से इख्तलाफ भी बाकी न रहे और एहसास गैरियत भी बाकी न रहे। आपके चचा ये कह रहे थे, जब मेरा आका, जब मेरा मौला गैरों से रिश्ते जोड़ने के पैगाम को दे रहा है, तो जो रिश्ते हकीकी हैं उन रिश्तों को हमें कैसे संभालना चाहिए, ये पैगाम भी हमें बारगाह मासूमीन से लेना है। लेकिन अब चूंकि मजालिस एक दो दिन की मजालिस और बाकी हैं और मुकम्मल तौर पर हम इस मौजू को समेट नहीं सकेंगे। मेरा मौला फरमाता है कि आपके चचा ये कह रहे हैं। अब पहला सवाल तो ये है कि एतराज जो किया गया था, शिकायत जो की गई थी, वो तो छठे इमाम से की गई थी, तो अब छठा इमाम खुद जवाब दे। ये कमसिन फर्जंद को बुला के सवाल उनके सामने रख कर उनसे जवाब क्यों दिलवाना चाह रहे हैं? सोचिए, इमाम का कोई भी अमल हिकमत से खाली नहीं होता है। ये इनसे जवाब क्यों दिलवाना चाह रहे हैं? कमसिन फर्जंद को बुलाकर और उनके सामने सवाल रखकर और उनसे जवाब तलब करके इमाम दुनिया को यह बतलाना चाहते हैं कि हमारे फर्जंद की सिनो साल पे ना जाना, हमारा बच्चा भी आलिम दीन हुआ करता है, आलिम कुरान हुआ करता है, मारिफत इबादत का हक अदा करता है। ये ना देखो कि ये कमसिन नमाज किस तरह से पढ़ रहा है, बल्कि ये पहचानो कि जो ये करेगा वो ऐन दीन भी होगा, ऐन शरीयत भी होगा। वो ऐन दीन भी होगा, ऐन शरीयत भी होगा। का ये इनका एतराज है। आपके पास कोई रीजनिंग है, इसकी कोई लॉजिक है? अब 5 बरस का मेरा मौला, 5 बरस का 7वां इमाम बाबुल हवाइज, जो दुआओं की कबूलियत का दरवाजा है, बाबुल हवाइज का जब ये जिक्र हो रहा है, मैं पूरे यकीन और वसूख से कहता हूं कि अगर आप अपने दिलों में जो भी हाजात हैं वो 7वें इमाम की बारगाह में रख कर मेरे मौला से, 7वें इमाम से आप दुआओं को तलब करेंगे, तो बाबुल हवाइज अपने फर्जंद वाली मशहद के सदके में, अपनी बेटी बीबी मासूमा कौम के सदके में इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी हर मुराद को और आपकी हर हाजत को पूरा करेगा। सामीन गिरामी कादर, मेरे मौला ने पूछा, ऐ मूसा, आप जो इस तरह से नमाज पढ़ रहे थे तो इसकी वजह क्या है? अब मेरा 5वां इमाम कमसिन है, 5 बरस का है। ये बच्चे 5-6 बरस के होंगे, 5 बरस का है। और इस कमसिनी में मेरे आका ने, मेरे मौला ने जो जवाब दिया, वो जवाब 14 सदियां गुजरने के बाद हमें दावत फिक्र देता है कि इबादत इलाही क्या है, मारिफत तौहीद क्या है, कुर्ब खुदाबंदी की मंजिल किसे कहा करते हैं। गौर कीजिएगा, हर नौजवान के लिए पैगाम है,
हर बेटी और हर बेटे के लिए पैगाम है। मेरा मौला एक मर्तबा बाबा को देखा, कहा बाबा हमारे सामने तो हर वक्त कुरान की एक आयत रहा करती है। गौर कीजिएगा, आईने हयात हमें कहां से मिलेगा? कुरान से। हाँ, और मैंने हमेशा कहा कि कुरान चाहे सामित हो चाहे नातिक हो, दोनों की बारगाह से हमें जिंदगी के कवानीन और कायदे मयसर आएंगे। मेरा मौला सातवां इमाम कहता है बाबा कुरान की एक आयत हर वक्त हमारी निगाह के सामने रहती है। फर्जंद को उस आयत का पता है, क्या बाबा को पता नहीं होगा, छठे इमाम को पता नहीं होगा? लेकिन ये नहीं कहा कि बेटा मुझे मालूम है, बल्कि पलट के पूछा कौन सी आयत का जिक्र कर रहे हो, ताकि जब सातवां इमाम बयान करे तो सामने मौजूद इमाम अबू हनीफा को भी पता चले और 14 सदियों के बाद हम जैसे मानने वालों के इनमें भी आ जाए कि इमाम बतलाना क्या चाहते हैं। बुलंदतरीन सलवात भेजिएगा अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद का। कौन सी आयत? अब पांचवा इमाम उस आयत को तलावत कर रहा है। तवज्जो रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं कि जो बयान किया जाए उसे सफ़ेद दिल पे लिखिए, वरक़े ज़हन पे नक्श कीजिए। अगर मुश्किल ना हो तो अपने सेलफोन निकालिए, उसमें जहां पर नोट्स हैं उन नोट्स में कहीं पर इन हिकमत की बातों को तहरीर कीजिए, नोट कर लीजिए। जब फुर्सत मिले उसे खोल के देखिए, कुरान की आयत को मैच कीजिए और फिर कुरान सामित की अजमतों को भी सलाम कीजिए, कुरान नातिक हस्तियों की मार्फत को भी सलाम कीजिए। मेरा मौला अब बाबा के सामने सातवां इमाम कुरान की आयत को तलावत करता है। कौन सा सूरा? 50वां सूरा कलाम मजीद का। 50वां सूरा कौन सा सूरा है? सूरा मुबारक के काफ, दो नुक्ते वाला काफ जो है, सूरा ए मुबारक के काफ, ये 50 नंबर का सूरा है। ये तरतीब किताबत और तलावत की है। सूरा काफ उस 50वें सूरे की 16वीं आयत। राइट इट डाउन समवेयर। 50 सूरा का नंबर, 16 आयत का नंबर। आयत मारूफ है, जब मैं बयान करूंगा तो यकीनन आपको लिखने या नोट करने की जरूरत नहीं होगी। मेरा मौला पूछता है कौन सी आयत बेटा? अब 6 या 5 बरस का मेरा सातवां इमाम कहता है कि बाबा हमारे सामने हर वक्त कुरान की एक आयत रहती है। कौन सी आयत? रब ने सूरा ए मुबारक के काफ में आवाज दी, नाहनो अक़रबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम शरगे हयात से ज्यादा तुम्हारे नजदीक है। समझे नहीं है? मैं बात पहुंचा नहीं सका, दोस्त समझ गए, बुजुर्ग समझ गए, लेकिन ये बात नौजवानों को समझानी है, इन बच्चों को समझानी है। नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, रब कहता है कि हम शरगे हयात से ज्यादा तुम्हारे नजदीक हैं। गौर कीजिएगा, आने वाले ने क्या एतराज किया कि लोग इनके सामने से गुजर रहे थे। मेरी तरफ तवज्जो रहे, यहाँ पे कोई नमाज पढ़ रहा है, लोग सामने से गुजरते हैं तो तसव्वुर क्या है कि गुजरने वाला नमाजी और खुदा के दरमियान हाइल हो गया। गौर कीजिएगा, यही है ना तसव्वुर, नमाजी और खुदा के दरमियान हाइल हो गया, इसलिए सेहत नमाज मुतासिर हो गई, नमाज बातिल हो गई। क्यों? इसलिए कि अब्द और माबूद के दरमियान कोई आ गया, बंदे और खुदा के दरमियान कोई आ गया और यही एतराज किया कि वो नमाज पढ़ रहे थे, लोग सामने से गुजर रहे थे, कोई रुकावट नहीं रखी थी, कोई मुमानियत नहीं थी और लोग गुजरते चले जा रहे थे। मेरा मौला कहता है कि रब ने कहा नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम शरगे हयात से ज्यादा तुम्हारे नजदीक हैं। ये शरगे हयात तो मेरे मौला ने कुरान से जवाब
जवाब दे दिया कि जो रब इतना नजदीक हो, कोई भी कितनी नजदीक से गुजर जाए, खुदा और बंदे के दरमियान नहीं आ सकता है। नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम शरगे हया से ज्यादा तुम्हारे नजदीक हैं। जो इतना नजदीक हो, शरगे हयात, क्या अलग रख के नमाज पढ़ते हैं? क्या अलग रख के बाकी जिंदगी गुजारते हैं? कहीं जाने लगे शहरक को रख दिया, खुद चले गए। नमाज पढ़ने लगे, शहरक को उतारा, रख दिया, नमाज पढ़ने लगे। नहीं, रब ने कहा शहरक से ज्यादा। शहरक जुदा हो नहीं सकती है। जब शहरक जुदा नहीं हो सकती बंदे से, तो जो शहरक से भी ज्यादा नजदीक है, वो खुदा बंदे से दूर कैसे हो सकता है? बस रुकना है मुझे यहाँ पे रुकना है, और बहुत तहम्मुल के साथ, बहुत ठहर कर मुझे एक अजीम पैगाम देना है, एक सवाल करना है आपसे, और ये मेरा हक है कि मैं सवाल करूं, और बच्चों से, नौजवानों से, और फिर आपसे एक दरख्वास्त करनी है। मुझे अभी 2 दिन, इंशाल्लाह 3 दिन इस अज़ा खाने में और हाजिरी देनी है। मैं आपको होमवर्क दूंगा कि ये सवाल है, इसका जवाब तलाश करें। कल, परसों और इवन शाम गरीबा, और यू कैन हैव माई सेल नंबर, माई कॉन्टैक्ट नंबर। अगर जवाब मिल जाए तो मुझे जवाब दीजिएगा। सवाल करूं? इजाजत है? खुदा के नजदीक कैसे पहुंच सकते हैं? नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम शहरगे हया से ज्यादा तुम्हारे नजदीक हैं। गुफ्तगू आराम से करूंगा ताकि बात पहुंचे। सही? इजाजत है आपकी तरफ से? शहरगे हया से ज्यादा हम तुम्हारे नजदीक हैं। ये शहरगे हयात क्या है? पहले तो इसको समझे, क्यों इसकी मिसाल दी। कुरान अब बस कुछ भी बयान नहीं करता है। पहली चीज, बेटा आप लोग अलग अलग हो जाओ, एक यहां पर आ जाए, एक वहां पर आ जाए। दुरूद भेजिए हज़रात मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ठीक है, बस शाबाश, वेरी गुड। देखिए, कुरान में अब बस कुछ नहीं है। कुरान मुसलसल मौजज़ा है, मुतवातर मौजज़ा है। ये 30 पारे मौजज़ा, 114 सूरे मौजज़ा, 6666 आयात मौजज़ा, हर लफ्ज मौजज़ा, हर हर्फ मौजज़ा, हर नुक्ता मौजज़ा। कुरान के मौजज़ात हैं। कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो एजाज़ कुरानिया पे गुफ्तगू होगी, लेकिन इतना समझिए कि कुरान के मौजज़ात में एक मौजज़ा कुरान का अददी मौजज़ा है। कुरान का अददी मौजज़ा क्या है? कुरान का अददी मौजज़ा, और इसमें कुछ भी इत्तफाक नहीं है। कुरान को अगर पॉन्डर करना है, कुरान को अगर समझना है, तो कुरान के मिरेकल जो हैं, जो एजाज़ात हैं, जो मौजज़े हैं, उन मौजज़ों पे नजर कीजिए। अल्लामा तंतावी की किताब है, उसमें एक्सट्रैक्ट करके फकत पैगाम देना चाहता हूं, उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। कुरान का अददी मौजज़ा क्या है? क्या है कुरान का अददी मौजज़ा? देखिए, हम दुनिया में आए, मौत से हमकिनार होना है, यही है ना? जिंदगी और मौत, आप साथ साथ बोलते ना, जिंदगी और मौत। तो ये, हाँ, हयात, जिंदगी और मौत, और या जिंदगी वो मौत और हयात। आप कुरान को तलाश कीजिए, कुरान मजीद में लफ्ज मौत 71 टाइम्स आया है, और अगर लफ्ज मौत 71 टाइम्स आया है तो लफ्ज हयात भी कुरान में 71 मरतबा आया है। दुनिया और आखिरत साथ साथ बोला जाता है ना।
दुनिया का लफ्ज कुरान मजीद में 115 मरतबा आया है और लफ्ज आखिरत भी कुरान में 115 मरतबा आया है। शयातीन और मलाइका एक साथ बोला जाता है ना, मलाइका का लफ्ज भी कुरान मजीद में 68 टाइम्स आया है और शयातीन का लफ्ज भी कुरान मजीद में 68 टाइम आया है। लफ्ज इब्लीस कुरान में 11 मरतबा आया और इब्लीस से आप खुदा की पनाह मांगते हैं तो लफ्ज आऊज़ु बिल्लाह भी कुरान मजीद में 11 मरतबा आया है। ये कुरान का अददी मौजज़ा है, ये इत्तफाक नहीं है, ये कुछ भी स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ है। इसलिए मैं अर्ज करूं कि कुरान को पहचानिए, कुरान को पॉन्डर कीजिए। कितनी जिहाद है कुरान की, जिन जिहाद से अभी हमें कुरान को समझना है, वो एंगल्स, वो जाविये, वो मुख्तलिफ पैराए, वो मुख्तलिफ हकीकतें, वो कुरान का जाहिर, वो कुरान का बातिन। 70 जाहिर है, 70 बातिन है हर आयत के। कुरान को पॉन्डर कीजिए। कुरान अगर समझ में आ जाता है खुद मौजज़ा है, जो उसको हासिल करे उसको भी मुनफरिद और मुमताज कर दिया करता है। कुरान मजीद के अददी मौजज़े हैं, अददी मौजज़े हैं। कुरान मजीद में ये आसमान कितने हैं? 7। आसमान को क्या कहते हैं? समा। लफ्ज़ समा कुरान मजीद में 7 मरतबा आया है। एक साल में महीने कितने हैं? 12। महीने को क्या कहते हैं? हुवा शहर रमजानुल्लज़ी शहर। लफ्ज़ शहर कुरान मजीद में 12 मरतबा आया है। मासूम ने क्या फरमाया कि मोमिन की पहचान 24 घंटे में कितनी रकात नमाज पढ़ना है? 51 रकात। लफ्ज़ सलात कुरान मजीद में 51 मरतबा आया है। इन 51 रकात में से वाजिब या फर्ज कितनी रकात हैं? 17। 17 रकात में कितने सजदे हैं? 14। लफ्ज सजदा भी कुरान मजीद में 14 मरतबा आया है। 34 17 रकात में कितने सजदे हैं? 34। लफ्ज सजदा कुरान मजीद में 34 मरतबा आया है। नबी के जानशीन कितने हैं? 12। लफ्ज वसी कुरान मजीद में 12 मरतबा आया है। कितने फिरके हैं मुसलमानों के? 72। लफ्ज फिरका कुरान मजीद में कितनी मरतबा आया? 72 मरतबा आया है। कितने इमाम हैं आपके? 12। लफ्ज इमाम कुरान मजीद में 12 मरतबा आया है। 12 इमामों के मानने वालों को क्या कहा जाता है? शिया। लफ्ज शिया भी कुरान मजीद में 12 मरतबा आया है। मैंने आपको आमादा समाअत करने के लिए चाहा कि बच्चे थोड़े से बेदार हों। दोस्त और बुजुर्ग मेरे साथ हैं, ये नौजवान बेदारी के साथ इस पैगाम को सुने जो मैं डिलीवर करना चाहूंगा और काश के मैं पहुंचा सका। इसी का पैगाम अजीम है। ये शहर के हयात क्या है, क्यों रब ने इसकी मिसाल दी। मैंने इसीलिए कहा ना कि कुछ भी अबज नहीं है, अददी मौजज़े हैं कुरान के। कोई भी लफ्ज जेर जबर पेश बेमहल नहीं है। ये शहर के हयात क्या है? कोई डॉक्टर हजरात तशरीफ फरमा है यहाँ पे, या मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, या मेडिसिन के हवाले से किसी भी शोबे से मुताल्लिक कोई यहाँ पर मौजूद हो, ताकि उनकी ताईद से मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। है कोई? देखिए ये शहर के हयात क्या है। ये दोनों तरफ से, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसको डॉक्टर हजरात कैरोटिड आर्टरीज कहते हैं। ये दोनों कैरोटिड आर्टरीज ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं। अक्सर होता है ना ओल्ड एज में कि जी बैठे से खड़े हुए चक्कर आ गए, सिंकपी हो गई, अंधेरा आ गया। क्या होता है? जब इन्वेस्टिगेट किया, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का प्रोब रखा तो पता चला कि इस आर्टरी में कचरा आ गया था, जिसकी वजह से खून की सप्लाई मुनक़ते हो गई थी, ब्रेन में खून नहीं पहुंच रहा था। इसलिए जैसे खड़े हुए चकरा गए
और फिर बैठ गए। आसान करके पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं मिंबर पर जाकिर रहूं, डॉक्टर ना बनूं, लेकिन अपने मेडिसिन के करीबन 30 साल के तजुर्बे की बुनियाद पर और अपनी स्पेशलिटी जो मेरी है, जो मेरा तजुर्बा अब तक का शहर के बड़े अस्पतालों में, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इन अय्याम में भी मैं 6-7 बजे तक अपनी जॉब या अपने काम या अपने ऑपरेशन थिएटर में मसरूफ रहता हूं, और फिर उसके बाद आपकी खिदमत आलिया में जहां जहां आज़ादारी है वहां पे हाजिरी होती है। इसलिए एक एक लफ्ज की जमानत दे रहा हूं। एक एक जुमला जो मैं यहां से बयान करूंगा वो ना सुना सुनाया जुमला है, ना किसी फेसबुक पेज पे पढ़ा हुआ जुमला है। ये मेरी अपनी तालीम का नतीजा, जो मैंने मेडिकल बुक्स में पढ़ा, जो स्पेशलाइजेशन में पढ़ा, जो मैंने अमली तौर पर खुद अपनी आंखों के सामने देखा। ये कैरोटिड आर्टरीज, अगर गॉड फॉरबिड, खुदा ना करे किसी वजह से इसमें कोई कट आ जाए, कोई टेयर आ जाए, तो लम्हों में इतना ब्लड लॉस होता है कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, मैं शुरू करूं। रिप्लेस करना, इन द मीन टाइम इस आर्टरी को रिपेयर करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो रब ने आवाज दी, नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम शहरगे हयात से ज्यादा तुम्हारे नजदीक हैं। कुदरत ने बताना क्या चाहा है, क्यों रब कदीर ने शहरगे हयात की मिसाल दी, क्यों कहा कि इस शहरगे हयात से ज्यादा हम तुम्हारे नजदीक हैं। यानी मेरा रब
हक सुब्हानहू तआला रब किरदगार इस हकीकत को बताना चाहता है। नौजवान तवज्जो से सुने, इस हकीकत को बताना चाहता है कि जिस तरह से तुम्हारी जिस्मानी हयात के लिए इस शहरगे हयात की अहमियत है, अगर ये न रहेगी तो जिस्म बाकी न रहेगा। इसी तरह से तुम्हारी रूहानी हयात के लिए तवस्सुल इलाही की जरूरत है। अगर ये मुनक़ते हो गया तो तुम्हारी रूहानी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी रूहानी हयात खत्म हो जाएगी। बस यहां तक पहुंचे। मैंने कहा था कि मैं एक सवाल करूंगा और शायद मैं इस सवाल से ज्यादा आज बयान न करूं। सवाल अहम है और सवाल का जवाब हर किसी को तलाश करना है। क्या कहा? नहनो अक़रबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम शहरगे हयात से ज्यादा तुम्हारे नजदीक हैं। सही है? मुझे इजाजत दीजिए कि आज 7वीं मजलिस को पढ़ते हुए मैं आपकी इजाजत से थोड़ी सी जसारत करूं और गुफ्तगू को आपके दरमियान लेकर आऊं। और कीजिए, अगर आपकी इजाजत है कि मैं थोड़ी सी जसारत करूं। ये 7 दिनों की हाजिरी अब मेरी और आपकी एक इक्वेशन है, एक केमिस्ट्री बन चुकी है और उस केमिस्ट्री और इक्वेशन को यूटिलाइज करते हुए मैं ये जसारत करना चाहूंगा ताकि ये पैगाम पहुंचे और ये सवाल जो मैं देना चाहता हूं नौजवानों को, वो सवाल उनके अज़हान आलिया में जागजी हो, वो सवाल को पॉन्डर करें और अपनी अटमोस्ट एफर्ट्स करें, कोशिश करें कि इस सवाल का जवाब हासिल हो सके। सही है? इजाजत आपकी, मैं आगे बढ़ूं। देखिए, इस मकाम फजीलत पर बैठकर अगर जसारत करते हुए मैं ये कहूं कि ज़हीर भाई, जाकिर है, ज़हीर भाई मुझसे 5 फीट के फासले पर बैठे हुए हैं। सुनते जाइएगा, क्या कहा मैंने? कि ज़हीर भाई मुझसे 5 फीट के फासले पर है, खिदमत अज़ादारी में मसरूफ, एक बारगाह इमाम से दूसरी बारगाह इमाम, और पूरे दिन अय्याम अज़ा में मजालिस अज़ा को कवर करते हुए कराची अज़ादारी टीवी के कैमरे के हवाले से पूरी दुनिया में अज़ादारी का पैगाम पहुंचाने वाली ये टीम, इस टीम का एक हिस्सा मजहर अब्बास। अगर मैं जसारत करूं, ये कहूं कि मजहर मुझसे 10 फीट के फासले पर है। और कीजिएगा, आप 5 फीट के फासले पर, मजहर आप मुझसे 10 फीट के फासले पर है। मुख्तसर करूंगा। बाहर बैठे हुए कोई मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्त, मुझे माफ कीजिएगा अगर जसारत आपको मुनासिब ना लगे, अगर बाहर बैठे हुए किसी दोस्त से मैं कहूं कि आप मुझसे 20 फीट के फासले पर हैं, ठीक है, मैं बस और ज्यादा नहीं बढ़ूंगा। आपका मुझसे फासला 5 फीट, मदर यू आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 फीट फ्रॉम मी, आप मोहतरम मुझसे 20 फीट के फासले पर हैं। सही है? आप 20 फीट, आप 10 फीट, आप 5 फीट। अब मैं सवाल उलट दूं और आपसे पूछूं कि मुझे बतलाइए ज़हीर भाई, आप तो मुझसे 5 फीट के फासले पर हैं, ये बतलाइए कि मैं आपसे कितने फासले पर हूं? आप मुझसे 10 फीट के फासले पर हैं। गौर रखिएगा, सवाल अहम है। पूरी 10 रोजा मजालिस में शायद इससे ज्यादा अहम गुफ्तगू नहीं हो सकती होगी, मगर आप मुझसे 10 फीट के फासले पर हैं। हाउ फार एम आई फ्रॉम यू? आप क़िबला मोहतरम, आप मुझसे 20 फीट के फासले पर हैं, ये बतलाइए कि मैं आपसे कितने फासले पर हूं? देखिए, मैंने सवाल किया, जसारत की, अब आपका यह हक है कि आप कहें कि अब तक तो 7 दिन की तकारीर सुन के हम डॉक्टर साहब को एक माकूल आदमी समझते थे, लेकिन ये इंतहाई नामाकूल सवाल कर रहे हैं।
ये ऐसा सवाल कर रहे हैं जो पूछना नहीं चाहिए था। क्यों? इसलिए कि अगर दो फरीकैन आमने सामने हो तो उसूल क्या है कि वो एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट होते हैं। इक्वी डिस्टेंट, एक जितने फासले पर, जितना जहीर भाई का मुझसे फासला उतना मेरा इनसे फासला। मजहर मुझसे 10 फीट के फासले पर तो मैं भी इनसे 10 फीट के फासले पर। आप मुझसे 20 फीट तो मैं भी आपसे 20 फीट। वो आखिर में बैठे हुए जवान जो एक लाइन में बैठे हुए, अगर वो मुझसे 30 फीट के फासले पर है तो मैं भी उनसे 30 फीट के फासले पर। ये उसूल है कि इक्वी डिस्टेंट होते हैं, एक जितना फासला होता है। अब सवाल के लिए तैयार रहिए, सवाल के लिए आमादा रहिए। अहम सवाल, इस सवाल का जवाब तलाश करना है। जब आमने सामने कोई हो तो दोनों एक जितने फासले पर होने चाहिए। रब ने आवाज दी, नाहनो अकरबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं शरगे हयात से ज्यादा तुम्हारे नजदीक हूं। अब मैं सोचूं कि वो इतना नजदीक है, मैं अपने रब से कितना नजदीक हूं। सोचिए, सवाल को पॉन्डर कीजिए। ये रायगां नहीं जाना चाहिए। मैं अपने रब से कितना नजदीक हूं, जितना वो नजदीक है उतना ही मुझे भी नजदीक होना चाहिए, उतना ही मुझे भी करीब होना चाहिए। दूरी ना रहे, कोई सिनवियत ना रहे, कोई जुदाई ना रहे। और यही पैगाम कुरान भी है, पैगाम मासूम भी है कि इस तरह से राह तौहीद में आगे बढ़ो कि फिर फासले खत्म होते चले। रास्ते मादूम थे तो रास्ते खुलते चले। तुम आगे बढ़ो सिराते मुस्तकीम के साथ, बारगाह मासूमीन से जो असबाब तुमने लिए हैं उनको समेटते हुए जिस मंजिल पर पहुंचोगे उसी मंजिल को तौहीद कहा जाता है। उसी मंजिल को बारगाह खुदाबंदी कहा जाता है। बस आज यहीं पे रुकना है, लेकिन सवाल बहुत अहम है। अब तक की जो मेरी गुफ्तगू थी पिछले कई अय्याम की, उन तमाम दिनों की मेहनत का आज मैंने निचोड़ आपके हवाले किया। और फिर अब इसका जवाब हम में से हर किसी को तलाश करना है। और जरूरी नहीं है कि आप जवाब मुझे ला कर दें, खुद को जवाब दें कि हम अपने रब से कितना नजदीक है। दूर, काश ये दूरी खत्म हो जाए, काश ये फासले सिमट जाए, काश जब ये दूरी खत्म हो ये फासले सिमट जाए तो अगली आजादारी हम मुंतकिम करबला के साथ खड़े होकर बर्पा करें। कल इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सी बातें तशना है, बहुत से मुबाहिस अभी बाकी हैं, लेकिन आज का सवाल अहम है मेरे नौजवानों। इस सवाल के जवाब को तलाश कीजिए। पॉन्डर योरसेल्फ, एक्सप्लोर योरसेल्फ। अपने आप को खंगालिए। बच्चों से कह रहा हूं, बेटियों से कह रहा हूं, खंगालिए अपने आप को, एक्सप्लोर कीजिए अपने आप को। ये जो प्यास की मानिंद परत के ऊपर परत है के ऊपर तय एक लगती चली जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता उसे अनवील कीजिए। बढ़िए तौहीद के लिए, बढ़िए रब किरदगार की रिज़ा के लिए।
किसी चीज को, किसी भी अमल को, छोटी सी छोटी गलती हो, उसे ये कह के कतरा ना जाए कि ये तो छोटा सी बात थी, ये तो सगीरा गुनाह था। किसी ने पूछा था अरस्तू से कि सबसे बड़ी मुसीबत कौन सी मुसीबत है, तो उसका जवाब क्या था? वो मुसीबत बहुत बड़ी मुसीबत है जिसे मुसीबत ना समझा जाए। रब कदीर हमें हजरत मोहम्मद और आले मोहम्मद के रास्ते पे चलने की तौफीक़ात आलिया अता फरमाए। करबला एक दरसगाह है, करबला एक पैमाना रुश्द तो हिदायत है, करबला रहती दुनिया तक हक का इस्तिआरा है। जहां माएं अपने बेटों को बचाने के लिए घरों पे नहीं बिठाती हैं, अपनी कमाई खुदा के दीन के खातिर कुर्बान कर देती है। अज़ादारों, आज 7 मुहर्रम का दिन तमाम हुआ। हर फर्श अज़ा पर एक यतीम का मातम हो रहा है। हर फर्श अज़ा पर बेवाए हसन को पुरसा दिया जा रहा है। आज इख्तिताम मजलिस पर शहजादा कासिम के हवाले से ज़ियारतें बरामद होंगी। क़त्अ नज़र इसके कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर किसी चीज से मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है तो मैं अपने लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन को उसके अंदर तलाश करूं। ये आज़ादारी मुझे कुरान की तरफ ले जाती है, रब की तरफ ले जाती है, दीन और शरीयत की तरफ ले जाती है। किसी ने पूछा था आयतुल उज़्मा जनाबे रूहुल्लाह इमाम खुमैनी से कि आज़ादारी वाजिब है या मुस्तहब है। अव्वल तो ये बहस नौजवान ना करें, वाजिब है या मुस्तहब है, तो बड़े वक़ार से एक जवाब दिया था कि है तो आज़ादारी मुस्तहब, लेकिन ऐसा मुस्तहब है जो अपने अंदर बहुत से वाजिबात को समेटे हुए है। इस अमल मुस्तहब से हमें वाजिबात की तरगीब मिलती है, सब कुछ लुटाने का हौसला मिलता है। अज़ादारों, जब मेरा आका, जब मेरा मौला सिब्ते अकबर इमाम हसन मुश्तबा दुनिया से रुखसत होने लगे हैं ना, जब नबी के नवासे को जहर दिया गया है, 3 बरस का था मेरा शहजादा कासिम, और रवायतें कहती हैं कि शहजादा कासिम बाबा के साथ बहुत 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 मोहब्बत किया करते थे, बहुत लाड था बाप और बेटे में। अक्सर शहजादा कासिम बाबा के सीने पे सर रखकर आराम से सो जाया करते थे। जब भी शहजादा रोता था ना,
मेरा आका मेरा मौला अपने सीने से लगा लेता था, रोते हुए शहजादे को करार आ जाता था। अज़ादारो, जब मेरे मौला को जहर दिया गया है और जहर का असर जिसमें अक़दस पे फैलने लगा, 2 दिन गुजरे थे अज़ादारो कि मेरे मौला की हालत मुतग़य्यर होने लगी। जब मेरे आका ने वसीयतें करना शुरू की, एक मर्तबा अपने लाल कासिम को बुलाया, कहा उम्मे फरवा मेरा कासिम कहाँ है? कासिम इब्ने हसन को बुलाया, अपने सीने पे लिटाया। मैंने जुमला अर्ज किया था कि कासिम को बाबा के सीने पे सुकून आता था। जैसे ही सीने पे लिटाया है ना अज़ादारो, तो एक मर्तबा नन्ना कासिम घबरा के उठ के खड़ा हो गया। माँ ने देखा, कहा मेरे लाल कासिम, तुम्हें तो बाबा के सीने पे करार आता था, तुम बाबा के सीने से उठ क्यों गए? एक मर्तबा रो के कहते हैं अम्मा, बाबा का सीना जल रहा है अम्मा, मेरे बाबा के सीने में आग लगी हुई है। अरे मुझे करार नहीं आता। अज़ादारो, अज़ादारो, ये सब बंद कीजिए। मुझे करार नहीं आता। अज़ादारो, एक मर्तबा 3 बरस का शहजादा देखता रहा, बाबा दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जाते जाते एक तावीज़ नन्हे कासिम के बाजू पे बांध कर गए। अपनी ज़ौजा की तरफ देखा, कहा उम्मे फरवा, जब भी कोई बड़ी मुसीबत पड़े तो इस तावीज़ को खोल लेना, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। बस अज़ादारो, रोज़े आशूर आ गया, कुर्बानियां पेश करना शुरू की। आइज़ा चले गए, आहिबा चले गए। एक मर्तबा मेरे मौला ने सुना कि खैमे के पर्दे के पीछे से किसी बीबी के रोने की आवाज बुलंद हुई। आवाज दी, भैया अब्बास, ये जाके मालूम तो करो कि कौन बीबी रो रही है। एक मर्तबा चला मेरा शहजादा, सरकारे वफा चले। इतने में खैमे के पीछे से आवाज आई, आका ओ मौला हुसैन, क्या तेरी बारगाह में बेवा की कुर्बानी कबूल नहीं होती? अरे मेरा लाल कासिम, मेरा नौशा कासिम, मेरी 13 बरस की कमाई कब से कासिम मुंतजिर है। कासिम को इजाजत दीजिए। अज़ादारो, मैं मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ूं। किस दिल से भाई की निशानी को इजाजत मिली। एक मर्तबा रुखसत किया, सरकारे वफा आगे बढ़े, इमाम हुसैन आगे बढ़े, भतीजे को सवार करवाया। रवायतें कहती इतने कम सिन थे कासिम के पांव रकाबों तक ना पहुंचते थे। चले मैदान जंग की तरह। हैदर करार का पोता हैदरी शुजाअत के साथ लड़ा, नामी ग्रामी पहलवानों को गिराया। एक मर्तबा आवाज आई, भाभी उम्मे फरवा, दुआ कीजिए भाभी, कासिम का मुकाबला एक नामी ग्रामी पहलवान से है। बस बीबी ने मुसल्ला बिछाया, दुआ करनी शुरू की। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी क़िबला लिखते हैं कि कमसिन कासिम, बेवाए हसन की निशानी कासिम, यतीम हसन कासिम। एक मर्तबा लड़ते लड़ते जूते का तस्मा खिल गुला, कमसिनी थी, झुक के तस्मे को बांधना चाहा, किसी शकी ने सर पे गुर्ज का वार किया। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी लिखते हैं कि जो भी मैदान में गिरा उसने मौला को पुकारा, लेकिन कासिम की कमसिनी न कहिए तो क्या कहिए कि जब गिरे हैं बचपन की पूरी अदाओं के साथ कहा, अम्मा मैं गिर गया, अम्मा अम्मा।
गिर गया। अम्मा कासिम की खबर लीजिए, अम्मा मेरी खबर लीजिए। अज़ादारो मैं तो क्या बढ़ती, एक तरफ से हुसैन बढ़े, एक तरफ से अब्बास बढ़े। हुसैन और अब्बास को अली के शेरों को आते देखा, फौजे यजीद ने भागना शुरू किया। अब कासिम इब्ने हसन जख्मी रह गए गरम पर। जब घोड़े दौड़ने शुरू हुए, कासिम का बदन नाज़नी घोड़ों की टापों की जद पर आया, बार बार पुकारा, आइए चचा कासिम की खबर लीजिए, आइए दादा, आइए मुश्किल कुशा, आइए कासिम की खबर लीजिए। अजरुकुम रब्बुकुम अजरुकुम अल्लाह। एक बेवा को पुरसा देने का यही हक है अज़ादारो, जिसकी कमाई करबला में लुट गई। आयो शाहजादी को पुरसा दीजिए। ऐ बीबी उम्मे फरवा, तेरी गोद उजड़ गई, तेरे लाल मारे गए। आइए बीबी, हम पुरसा देने के लिए आए हैं। बस अज़ादारो कासिम पामाल होता रहा, लाशा पामाल होता रहा। अज़ादारो ये करबला का वाहिद शहीद है जो 2 मर्तबा पामाल हुआ। एक मर्तबा जिंदगी में पामाल हुआ, दूसरी मर्तबा शाम गरीबा में जब घोड़े दौड़ाए गए, पामाल लाशा, फिर घोड़े की टापों की जद पर। अजरुकुम रब्बुकुम, यही हक है गिरिए का, यही हक है मातम का। एक यतीम का मातम है अज़ादारो, तबरुकात की बरामदगी है अज़ादारो। आइए पुरसा दीजिए, हसन मुश्तबा को पुरसा दीजिए, आइए पुरसा दीजिए। बीबी उम्मे फरवा को पुरसा दीजिए, आइए पुरसा दीजिए। बीबी फातिमा कुबरा को पुरसा दीजिए। अज़ादारो मेरे मौला है, सरकार वफा साथ है। अब आलम क्या है कि आके मैदान जंग में खड़ा हो गया। फातिमा का लाल चारों तरफ देखना शुरू किया। एक मर्तबा अब्बास को देखा, कहा भैया अब्बास, कासिम ने आवाज दी थी लेकिन मुझे कासिम कहीं नजर नहीं आता। कहाँ गया मेरा कासिम, कहाँ गया यतीम हसन? अरे भैया चलो कासिम को तलाश करें। अब जो तलाश करना शुरू किया, पामाल लाश के टुकड़े, कोई कहीं पड़ा था, कोई कहीं पड़ा था। एक मर्तबा अबा को जमीन पे बिछाया, दोनों ने मिलकर लाश के टुकड़े जमा करना शुरू किए। मेरा मौला कहता रहा, मेरा आका रोता रहा, कासिम चचा ना सका, मदद ना कर सका। कासिम हम शर्मिंदा है, कासिम हम शर्मिंदा है। बस अज़ादारो पामाल लाश के टुकड़े जमा किए। मेरा मौला अब तक हर शहीद होने वाले को हाथों पे उठा के लाया था। ये वाहिद शहीद है जिसको गठड़ी बनाकर कांधे पे लेके आया। दरे खैमा पे पहुंचे, भैया को कहा बीबियों को आप खबर दो कि कासिम आ गया, कासिम का लाशा, कासिम का जनाजा। बीबिया वाह कासिमा कहती हुई, वाह गुरबता कहती हुई सहने खैमा में जमा हुई। हर बीबी देख रही है अज़ादारो, हैरत से देख रही है कि अब्बास से बावफा ने कहा था कि कासिम का लाशा आ गया, लेकिन लाशा कहीं नजर नहीं आता, जनाजा कहीं नजर नहीं आता। एक मर्तबा सवालिया निशान चेहरे पर थे कि मेरे मौला ने कांधे पे से गठड़ी उतारी, सहने खानम खैमा में रखी। आओ बीवियों, ये कासिम का लाशा, आओ बीवियों, मेरा कासिम पामाल हो गया।
बस 2 जुमले और ज़ियारत बरामद हो जाएंगी। अज़ादारो, हर किसी ने गिरिया किया, हर किसी ने मातम किया। मक्तल गाह में जाके पामाल लाशे को रखा। रवायत कहती है फिर वो मंजिल भी आई कि कड़ियल जवां का लाशा उठाया, ला के मक्तल गाह में नबी के नवासे ने कासिम की पामाल लाश के बराबर अली अकबर का लाशा रखा। आखिरी जुमला, सरो सीना पीटिएगा अज़ादारो, ये गुर्बत है हुसैन, ये मजलूमी है हुसैन। दोनों लाशें रखे। रवायतें कहती है कि दोनों लाशों के दरमियान हुसैन बैठ गए। एक हाथ कड़ियल जवां के लाशे पे रखा, दूसरा हाथ कासिम की पामाल लाश पे रखा। एक मरतबा रो के आसमान की तरफ देखा और चिल्ला के कहा, वाह गुर्बता, पालने वाले, हुसैन गरीब हो गया, ना मेरा अकबर रहा, ना मेरा कासिम रहा। पीछे